सभी मित्रों को, भाई बहनों को नमस्कार। आज मैं आपको पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताना चाहता हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करने की कृपा करें। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से कहने लगे कि हे महाराज, आपने फाल्गुन शुक्ल पक्षी की एकादशी का महात्मा बतलाया। अब कृपा करके यह बतलाए कि चैत्र कृष्ण पक्षी की एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था सो मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का नाम पाप मोचन एकादशी है और इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे भगवान इसकी कथा कह रहे हैं कि प्राचीन समय में कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिला करते थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख के महीने में देवताओं के साथ वहाँ आकर क्रीड़ा करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिवजी के भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप तो नहीं जा पाई, लेकिन दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा को वहाँ पर देखा और उस मंजू घोषा को अपना सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हृष्ट-पुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झंकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक यह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन और रात की कोई भी सुध नहीं रही। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, हे महाराज, बहुत दिन बीत गए, अब मुझको स्वर्ग जाना चाहिए। मुझे वो स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो तुम आई हो, प्रातःकाल होने पर तुम चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुन करके वह अप्सरा कुछ समय तक और वहाँ पर रुकी और अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी और कहा कि हे हम महाराज, अब मुझको जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार से उसने कहा कि यहाँ पर बहुत समय मुझे व्यतीत हो गया है। तो वो ऋषि फिर मन में सोचने लगे कि ये अप्सरा को तो यहाँ रहते रहते कितने वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगी, ये अप्सरा के साथ रमण करते हुए मुझे तो बहुत वर्ष बीत चुके हैं। तो वह उनको काल के समान प्रतीत हुई। फिर मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उसकी आंखों में ज्वाला धधकने लगी। वे कहने लगे, मेरी कठिन परिश्रम से एकत्र की हुई तपस्या को तूने आज नष्ट कर दिया है। तू पाप मोचनी और दुराचारणी है। तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्क्षण पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले कि यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे
श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। कहते हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम पाप मोचनी है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि हे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। मेधावी ऋषि कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का, प्रायश्चित करने का मुझे कोई उपाय बतलाइए। तब च्यवन ऋषि कहने लगे, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजुघोषा भी व्रत के प्रभाव से अपने पिशाच योनि से छूट गई और उसने दिव्य देह धारण किया तथा स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने से, सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है और व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान आदि किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।